अबे लड़की कुछ ज्यादा ही जल्दी में नहीं है? एक को छोड़ दूसरे को पकड़, दूसरे से तलाक, अब दूसरा मुर्गा फंसा लिया इसने। लगता है अपन को भी लाइन में लगना पड़ेगा। भाई चांद अपना भी नंबर आ। साजिद ने कॉल की थी मुझे। कौन साजिद? वही जिसने मुझे लेटर लिखा था, उसका नाम साजिद है। वो? अच्छा, फिर क्या कह रहा था वो? मतलब कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या इंटेंशन है उसकी? मुझे कुछ नहीं पता उसकी इंटेंशंस व्हाटएवर जो भी, लेकिन जब मैंने फोन उठाया उसके बाद मैंने उससे हेलो किया, उसने कहा मेरा नाम साजिद है। मैंने कहा हाँ ठीक है। अम्मी आ गई, अम्मी ने मुझसे फोन छीन लिया और जैसे ही अम्मी ने मुझसे फोन छीना उसने फोन बंद कर दिया। फिर क्या? अम्मी कह रही थी इसका नंबर नोट डाउन करो और मैं सुकलैन भाई को बताऊँ। मैंने उससे कहा प्लीज सुकलैन भाई को ना भूलिएगा, उनको मैंने इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट किया, तो वो मान गई थी मेरी बात। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अगर सकलैन भाई को पता लग गया ना, तुम तो जानती हो छोटी सी बात का पतंगर बना देंगे। एग्जैक्टली। तुम एक काम करो, उस लड़के का नंबर मुझे दे दो, मैं ट्रैक करवा लूंगी। लेकिन मुझे इस बात का भी शक है कि वो लड़का बहुत तेज है। वो यकीनन ये जानता होगा कि हम उसका नंबर ट्रैक करवाएंगे, तो वो कॉल किसी पीसीओ या ऐसे नंबर से करेगा जिसे हम ट्रैक ना कर सकें। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जब मैंने उसे कॉल करने के लिए ट्राई किया और 2 मरतबा कॉल्स की तो नंबर बिजी जा रहा था। इसका मतलब है उसने पीसीओ से कॉल की है मुझे। आप अपना गुस्सा मुझ पर कब उतारेंगे? जी, आपको भी तो मुझ पर गुस्सा आता होगा ना। जाहिर सी बात है, इस साल आपकी प्रमोशन होने वाली थी, ये सीट मैनेजमेंट आपको देने वाली थी, लेकिन आपकी जगह उन्होंने मुझे हायर कर लिया। तो इस हिसाब से मैं आपकी तरक्की के रास्ते में आ गई ना, तो आपको भी मुझ पर गुस्सा तो आया होगा। मैं समझता हूँ कि इंसान का रिस्क, उसकी तरक्की और इज्जत उसे किस्मत से मिलती है। अगर ये पोजीशन मेरे मुकद्दर में होगी तो मुझे जरूर मिलेगी। हो सकता है कि आपको कहीं और जॉब मिल जाए और आप ये पोजीशन छोड़कर चली जाए, रिजाइन कर दें यहाँ से, और फिर मुझे ये जॉब मिल जाए। या फिर अल्लाह ने मेरे लिए इससे भी कुछ बेहतर सोच रखा हो। बेशक। मैं उसकी रहमत से कभी भी मायूस नहीं होगा। बात हद से बढ़ गई है। ये शरीफ लोगों का मोहल्ला है, अगर यहाँ ये सब कुछ चलेगा तो इसका असर पड़ेगा हमारी बहू बेटियों पर। सही कह रही हैं खाला, बिल्कुल सही कह रही हैं। इनका बाप तो काफी शरीफ इंसान था, वो तो बेचारा इस दुनिया में रहा नहीं। बाकी इनका एक दामाद है, उसको तो उंगलियों पे नचा रही हैं सबकी सब मिलकर। एक लड़का आया हुआ था इनके घर के बाहर, मोटरसाइकिल पे खड़ा हुआ था। बेचारा सकरेन हाथ जोड़ जोड़ कर उसको कह रहा था कि भाई यहाँ मत आया कर, लड़कियों का घर है। मजाल है खाला वो मानो। कल रात की बात है, बड़ी वाली को ले लो। हम दोनों ने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा, एक लड़के के साथ कार में बैठकर आई है बस स्टॉप पर, टैक्सी में बैठ के दोबारा चली गई। अब आप खुद बताओ, शरीफ जादियों के काम है ये? तोबा तोबा, बूढ़ी माँ की आंखों में धूल झोंक रही हैं ये लड़कियाँ। लेकिन अब बताओ इन सब बातों का हल क्या है? हल इसका एक ही है, हम सब मोहल्ले वाले मिलके चलते हैं इनके घर पर और चल के बात करते हैं। भाई ये क्या लगा रखा है? एक मिनट। मैं काफी देर से आप दोनों की बातें सुन रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये बात कुछ मुनासिब नहीं है, क्योंकि उनके घर में कोई मर्द तो है नहीं जिससे हम बात कर सकें। अरे है ना उनका दामाद सकलेन, उसको बुलाकर बिठाते हैं, वो ही समझाएं लड़कियों को, या तो वो अपना किबला दुरुस्त कर लें या फिर ये मेला छोड़ के कहीं और चली जाएं। चलें ठीक है, सोचते हैं इस बारे में कि क्या करना है। फराज साहब, मुबारक हो, आपने लोन के लिए अप्लाई किया था ना? जीएम साहब ने आपका चेक अप्रूव कर दिया है। इतनी जल्दी? थैंक यू सो मच। आपको जल्दी अप्रूवल की ज़रूरत थी ना, आपके भाई की एजुकेशन का मसला था। अगर चेक लेट होता तो एडमिशन डिले हो जाता। ऐसा ही है, बिल्कुल। वैसे कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला रहे हैं आप अपने भाई को? मैडम आपकी गाड़ी आ गई, काफी देर से वेट कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। आपके भाई के लिए बेस्ट विशेस, और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप बिला झिझक मुझे कह सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। और तू मान ना मान, मैंने तुझे जितनी सब बातें बताई थी एज इट इज सब वैसी की वैसी हुई नहीं। एक बात बता मुझे, अब बता मुझे, क्या कहा था तुझसे मैंने? ये जो हाथ जलने के ड्रामे हो रहे हैं, धड़ाधड़ एफिशिएंसी और जो ताबेदारी दिखाई जा रही है ना, तू मान ना मान, इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है।
अरे भाई, बॉस को इम्प्रेस भी तो करना था ना आखिर। तभी तो मानूर मैडम फराज साहब के लिए जीएम के ऑफिस में जाकर लोन अप्रूव करवा कर लाई है। एहसान भी तो उतारना था ना उन्होंने। यार ये बड़ा घटिया आदमी है। बज़ाहिर देखने में कैसा घुन्ना और मीचना बना रहता है, यस मैम करके। और उस दिन याद है इसने हमें कैसे डांट दिया था जब हम मैडम के मुतालिक बातें कर रहे थे। ये सब मैडम की गुड बुक्स में आने की चाल है। अगर ये शख्स सच में औरत की इज्जत करने वाला होता या किसी के साथ नेकी या अच्छाई करने वाला इंसान होता तो मुझे एक बात बताओ, इसकी अपनी बीवी इसे इस तरह छोड़कर जाती क्या? कितना जलील किया इसने उस बेचारी को। उन लोगों ने तंग आकर इसके आगे हाथ पैर जोड़कर अपनी बेटी की जान छुड़ाई इससे। वाकई यार, और तू हमारी बदकिस्मती चेक कर, हमारे ऊपर 2 ऐसे बॉस मुसल्लत कर दिए गए हैं जिनकी हमारे दिल में 2 टके की भी इज्जत नहीं है। इसीलिए तो शायर कहता है, अगर मुयस्सर गवर्नरी होती, नौकरी फिर भी नौकरी होती। मेरे दोस्त, नौकर बनकर सब कुछ करना पड़ता। क्या नहीं हूँ, चल चले। देखने में बहुत खूबसूरत है यार। वाकई यार, हसीन तो दोनों बहनें हैं, और वो छोटी वाली भी कम नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? क्या मसला है आप लोगों के साथ? परेशानी क्या आप लोगों को? क्या बकवास कर रहे हैं ये? शर्म नहीं आती तुम लोगों को मोहल्ले की लड़कियों के लिए ऐसी बकवास करते हुए? परेशानी हमें नहीं, आपकी बहन को हो रही है, आपकी वजह से। आशिक को घर तक बुला लिया शादी की वजह से। अपनी बकवास बंद करो। अगर एक लफ्ज और निकाला ना, तुम्हारे हलक से जुबान खींच लूंगी मैं। किस किस की जबान खींचेंगी आप? हमारा नहीं, पूरे मोहल्ले वालों का यही कहना है। और जो लड़का आपको लिफ्ट देने के लिए बस स्टॉप तक आता है, उससे घर तक ड्रॉप क्यों नहीं ले लेती आप? वैसे एक बात है, बाइक तो मेरे पास भी है, कहें तो आपको बस स्टॉप से पिक कर लिया करूं। शट अप, जाहिल इंसान। तुम लोगों को जरा भी शर्म? क्या बात, क्या हो रहा है आप? मैं घर जा रही थी, ये लोग पता नहीं यहाँ खड़े हुए क्या बकवास कर रहे हैं। हमने तो बस इतना ही कहा है, बॉयफ्रेंड से बस स्टॉप तक ड्रॉप लेने की बजाय घर तक आ जाया करें। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर एक लफ्ज और निकाला तो। ये क्या बक रहे हो तुम? किस किस का मुंह बंद करोगे सकलैन मियाँ? अगर रोकना ही है ना तो अपनी बीवी की इन बहनों को रोको कि अपनी हद में रहें। ये शरीफों का मोहल्ला है। कहना क्या चाहते हैं, खुल के बात करें। अगर खुलकर बात हुई ना, यकीनन तुम्हें बुरा लगेगा, मगर यही सच है कि अगर इनके मरहूम वालिद और बूढ़ी वालदा का लिहाज ना होता ना तो इनको मोहल्ले में रहने ना देते। आपकी उम्र का लिहाज ना होता तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जवाब देता इस बात का। आपके घर में माँ बहन बेटी सब होंगे, दूसरों की माँ बहन बेटियों के लिए इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, बहतान लगा रहे हैं। आप शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? बहतान नहीं है, आपने उस दिन खुद देखा तो था अपनी आंखों से। तुम तो अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे बारे में तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अगर तुम्हारे बारे में मैंने यहाँ सबको बता दिया ना तो इस मोहल्ले में क्या पूरे शहर में कहीं नहीं रह पाओगे तुम। मानू तुम जाओ घर पर, मैं देखता हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको। सच बोलने का तो जमाना ही नहीं रहा। अम्मी, सकलैन भाई, मैं बताती हूँ इसमें ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये जिल्लत रुसवाई सब तुम्हारी वजह से है। और तुम, अगर इतना बड़ा मसला हो गया था, वो लड़का वैन का पीछा करते करते घर तक आ गया था, तो ये बात अम्मी को बतानी नहीं बनती थी? मुझे अगर इस बात का इल्म होता तो मैं ये नौबत ही नहीं आने देता। कब का इस सिचुएशन को हैंडल कर चुका होता। अब बाहर लोग सब हम जबान होके एक ही बात कर रहे हैं कि रमशा का उस लड़के से चक्कर था। देखा आपने, घर बैठे आपको पता तक नहीं चला, लेकिन हमारे इलाके के हर घर को पता है कि वो लड़का हमारे घर के बाहर खड़ा हुआ था। पहले मानूर की वजह से हमारी इतनी तजलील हुई है, अब ये हमारी बदनामी करने चली है। अरे बापी, आप कसम ले लें, मैं नहीं जानती उस लड़के को। मैं वाकई नहीं जानती वो कौन है और मेरा पीछा कर रहा है। मेरा वाकई में कोई कसूर नहीं है। तो फिर किसका कसूर है? उस लड़के का हाथ आया तुम्हारे लिए, तुमने उससे फोन पे बात की और हमें हवा तक नहीं लगने दी, और आज बात यहां तक पहुंच गई है। मैंने महानूर आपी को बताया था ये सब। अच्छा, देख रही हैं,
तो क्या कर लिया महानूर ने? मसला हल हो गया? उल्टा सारे इलाके के सामने जिल्लत रुसवाई के झंडे एक बार फिर गाड़ दिए तुम दोनों ने। अभी मैं लोगों ने तो मुझसे यहाँ तक कहा है कि मानूर को उन्होंने बस स्टॉप पे एक लड़के के साथ देखा और वो लड़का इसका बॉयफ्रेंड है। सकलैन भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरा कुलीग है। एक दिन रात में मेरी कैब खराब हो गई थी, उसने बस मुझे बस स्टॉप पे ड्रॉप किया था और कुछ भी नहीं। सुन रही अम्मी आप? एक और लड़का कोलीग इसका दोस्त बन चुका है। पहले भी एक कोलीग दोस्त के साथ तुम्हारा अफेयर था। उस किस्से की वजह से तलाक का दाग तुम पर लग चुका है। अम्मी आप इसे कह दें, रोक दें इसे कि मजीद हमारा इम्तिहान मत लेंगे। कैसी बातें कर रही है ये आप? अब मुझे समझ नहीं आती आखिर आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? कोई भी बात होती है, छोटा सा इशू होता है, उस इशू को आप इतना बड़ा बनाकर हर बात मुझ तक क्यों ले आती हैं? चुप हो जाओ माही, खुदा के लिए चुप हो जाओ। मम्मी, ये आप रमशा के साथ सरासर ज्यादती कर रहे हैं। उसका एडमिशन हो गया है, नेक्स्ट वीक से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप क्या चाहती हैं? सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो घर बैठ जाए? मम्मी, उसके मुस्तकबिल का सवाल है, प्लीज ऐसा मत करें। माही, मैं इसकी माँ हूँ। जो भी मैंने फैसला किया है ना, बहुत सोच समझ कर किया है। अभी आगे नहीं बढ़ेगी, सिर्फ घर पे बैठेगी और जितनी जल्दी हो सकेगी मैं इसकी शादी करूँगी। महानूर आपी, मम्मी कैसी बातें कर रही हैं? बच्ची है, उसकी एज ही क्या है, आप शादी कैसे कर सकती हैं? जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं इससे भी छोटी थी। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मतलब उस जमाने में और आज के जमाने में बहुत फर्क है। वक्त पहले जैसा नहीं रहा। क्यों? अरीबा की शादी मैंने उसके इंटर करते ही नहीं कर दी थी। काश कि ये फैसला मैं तुम्हारे लिए भी ले लेती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम्हारे मामले में मैं बेबस और बेख्तियार हूँ। तुम्हारी जिंदगी का सही फैसला नहीं कर पाई, इसलिए खुद को गुनाहगार समझती हूँ। मेरे दबाव में आकर तुमने निकाह के लिए हाँ कर दिया, लेकिन तुम अब आजाद हो। तुम्हारी जो मर्जी में आए तुम करो, घूमो फिरो, जहां जाना है जाओ आओ। मैं तुम्हें अब नहीं टोकूंगी। लेकिन रमशा अब घर से कदम बाहर नहीं निकालेगी, और जो हालात हैं इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये बस घर बैठेगी, कॉलेज नहीं जाएगी। मैं सकलैन से कह दूंगी कि इसकी फीस जमा ना कराए। मम्मी